जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो चैप्टर 14 का जो लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये क्या होता है और ये किस तरह से जो है वो वर्क करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ की सप्लाई करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो लिम्फ जो है ये बेसिकली एक टिश्यू फ्लूइड जो है वो उसको हम कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग जो है वो लिम्फ कहते हैं। तो बेसिकली ये जो लिम्फ होता है ये कैपिलरीज से जो है वो लीक होता है और टिश्यूज को जो है वो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई करता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो इसको लिम्फ कहते हैं। और ये टिश्यूज से फिर जो है वो दोबारा हमारे हार्ट की तरफ जो है वो इसको सप्लाई कर दिया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है ये मुख्तलिफ तरह के पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें लिम्फ कैपिलरीज हैं, उसके बाद लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फॉइड मैसेज हैं, लिम्फ नोड्स हैं और उसके बाद लिम्फ जो फ्लूइड है वो जो इनके अंदर जो है वो मूव करता है। तो लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल जो है इनके अंदर भी जो लिम्फ होता है वो मूव करता है। और इसी तरह जो लिम्फॉइड मैसेज हैं ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर जो है वो लिम्फ प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है वो जो कैपिलरीज होती हैं, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो परमिएबल होती हैं और वाटर और सल्यूट जो होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो है वो चला जाता है। उनमें से निकल के जो है वो कैपिलरीज से निकल कर जो होते हैं वो हमारे टिश्यू तक जो है वो पहुंच जाता है। जो ब्लड सेल होते हैं वो कैपिलरीज से नहीं निकल सकते क्योंकि कैपिलरीज के पोर इतने बड़े नहीं होते कि उसमें से जो है वो ब्लड सेल बाहर आ सके। लेकिन वाटर और जो सल्यूट मटेरियल वगैरह होता है वो हमारी कैपिलरीज से जो है वो बाहर आ जाता है। और उसके बाद फ्लूइड जो होता है वो बाद में लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जो है वो उसको हार्ट की तरफ सप्लाई किया जाता है। और वो फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल के अंदर मूव करता है उसको हम लोग जो है वो लिम्फ कहते हैं। और वो लिम्फ जो होता है वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो है वो एंटर होता है और वो लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो लिम्फ को वेन्स में जो है वो एंटर करती हैं, वेन्स में जो है वो उसको सप्लाई करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स होती हैं वो उनकी जो वाल्स होती हैं वो काफ़ी पोरस होती हैं और लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी उनमें से एंटर हो सकते हैं, उनमें से मूव जो है वो कर सकते हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो मिलकर जो है वो बड़ी लिम्फ वेसल बनाती हैं। ठीक है जी, जैसा कि उसके बाद जो है वो थोरेसिक लिम्फ डक्ट जो है वो बनाते हैं और वो लिम्फ डक्ट जो होती है वो सब क्लेवेन वेन जो है वो उसके अंदर जो है वो ओपन होती है। और लिम्फ जो होता है वो थोरेसिक डक्ट के जरिए जो है वो मूव करता है, फ्लो करता है, उसकी तरफ मूव करता है। उसके बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी जो लिम्फ डक्ट होती है उसकी इंटेस्टाइन के अंदर भी ब्रांचेज मौजूद होती हैं। हमारी जो विलाय है, जो हम लोगों ने जो सिस्टम पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म डिस्कस किया था, उस एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म के अंदर जो है वो हम लोगों ने देखा था कि लैक्टियल जो है वो एक डक्ट जो होगी
होती है वो वहाँ पे मौजूद होती है। जो लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक्ट होती है जिसके अंदर जो है वो मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो लिम्फ डक्ट जो होती है, ये थोरैसिक लिम्फ डक्ट जो होती है, ये सब क्लेवेन वेन के अंदर जो है वो ओपन होती है। और इसी तरह से जो थोरैसिक लिम्फ डक्ट जो है वो इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसमें इसको हम लोग जो है वो लैक्टियल कहते हैं। उसके बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लो होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है, उसको स्केलेटल मसल की एक्टिविटी की वजह से जो है वो मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद जो हमारे विस्करल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक है, किडनी है, ये ऑर्गन जो होते हैं, इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, इनकी मूवमेंट से भी इसके फ्लो को मेंटेन किया जाता है। और ब्रीदिंग मूवमेंट जो होती हैं वो भी इसके फ्लो को मेंटेन करते हैं। और जो वॉल्व्स होते हैं वो भी इसके सिस्टम को जो है वो इसके फ्लो को मेंटेन करते हैं। लिम्फ वेसल जो है वो इसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली लिम्फ नोड जो होते हैं ये मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, और इसमें काफ़ी लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो लिम्फोसाइट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें कुछ एफरेंट वेसल्स होती हैं, और सिंगल इफरेंट वेसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है। इसमें एक जो है वो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल है, और ये जो है वो एफरेंट वेसल है। ठीक है, तो एफरेंट वेसल जो होती है इसमें काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन इफरेंट वेसल जो होती है वो एक ही होती है। इफरेंट वेसल जो होती है उसमें से लिम्फ जो होता है वो नोड में से बाहर निकलता है, और एफरेंट वेसल जो होती है उससे जो लिम्फ होता है वो नोड के अंदर एंटर होता है। तो इस नोड के अंदर जो है वो लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इनकी जो लोकेशन होती है वो बॉडी में डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो होती है। हमारे जो नेक रीजन है वहाँ पे जो है वो ये लिम्फ नोड प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद जो एक्जिला है वहाँ पे भी जो है वो लिम्फ नोड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। एक्जिला जो है ये हमारे आर्म के नीचे जो प्लेस होती है, बाजू के नीचे जो बगल जिसको हम लोग कहते हैं, उस जगह को हम लोग जो है वो एक्जिला बोलते हैं। वहाँ पर भी जो है वो लिम्फ नोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से जो ग्रोइन है, ठीक है, ये वाली जो लोकेशन होती है, ये वाली जो हमारी टांग के दरमियान जो एरिया होता है, इसको हम लोग जो है वो हम बोलते हैं ग्रोइन। तो एक्जिला जो है ये हमारी बगल वाली साइड पे होता है। और इसी तरीके से जो ग्रोइन है ये यहाँ पे जो है वो हिप के साथ जो है वो ये वाली जो पोजीशन होती है, यहाँ पे एक्जिला जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद तो इन रीजन पर लिम्फ नोड जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद कुछ लिम्फॉइड मैसेज जो होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के साथ जो है वो अटैच होते हैं, इसके साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, और स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड्स हैं, और उसके बाद टॉन्सिल्स हैं और एडिनॉइड्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको लिम्फॉइड मैसेज जो है वो कहा जाता है। लिम्फॉइड मैसेज जो होते हैं ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम जो होता है वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करना होता है।
उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का जो सबसे पहला जो फंक्शन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है, और मोर देन 3 लीटर पर डे के करीब जो लिम्फ होता है वो रीअब्जॉर्ब, प्लाज्मा जो है वो रीअब्जॉर्ब करते हैं ये। उसके बाद जो लैक्टियल ऑफ विलाई जो होती है वो फैट ग्लोब्यूल को अब्जॉर्ब करती है, जो कि इंटेस्टाइन के सेल जो रिलीज करते हैं वो जो ग्लोब्यूल जो होते हैं फैट के, वो ग्लोब्यूल वो लैक्टियल जो है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फैट के बाद जो है वो विलाई जो होते हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद वो लैक्टियल में आ जाते हैं, और लैक्टियल के बाद जो है वो उनको लिम्फ के जरिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह जो लिम्फ होता है वो इनको ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह से जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है, यानी कुछ लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजीज वगैरह जो होते हैं वो भी इनके पास मौजूद होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको प्रिपेयर करते हैं, और इसी तरह से जो है वो लिम्फ नोड पे जो है वो ये स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट होते हैं, और ये जो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजीज होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने वाले जो बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं उनको ये किल कर देते हैं, और ये इनके अंदर जो है वो इन्फेक्शन के दौरान जो है वो स्वेलिंग भी हो जाती है। जैसे हमारे टॉन्सिल जो है वो स्वेल हो जाते हैं, मम्प के दौरान जो है वो हमारे टॉन्सिल स्वेल हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो स्प्लीन है वो हमारे पैथोजन जो है वो उनको फिल्टर करती है, और रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनको भी फिल्टर करती है। तो ये जो है वो कुछ फंक्शन जो थे वो लिम्फेटिक सिस्टम के जो है वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ जो है वो होता है, और उसके बाद जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले करता है, और उसके बाद जो है वो स्प्लीन जो होती है ये पैथोजन को और डेड ब्लड सेल जो होते हैं वो उनको फिल्टर करती है। ये टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है लिम्फेटिक सिस्टम का, ये कोई ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ये कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम एंड राइट डाउन इट फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो ये जो फंक्शन हैं इसके वो आप लोगों ने करने हैं, और उसके बाद जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं कि जो लिम्फ नोड क्या होते हैं, राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद जो है वो लिम्फॉइड मैसेज क्या होते हैं। ठीक है जी, राइट डाउन द लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड। तो इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो उसमें से आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम एंड राइट डाउन इट फंक्शन। ठीक है जी। उसके बाद जो इम्यूनिटी का जो कंटेंट था वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। उसमें एड्स का जो पॉइंट था वो हमारा रह गया था, वो साइड बॉक्स बना हुआ है। एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक डिजीज होती है जो वायरस जो है वो ये डिजीज काज करता है,
और हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर वो वायरस जो है वो अटैक करता है। तो इसकी वजह से जो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और आम तौर पे आम बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। यानी इस क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी जो है वो आसानी से लग सकती है। तो इसलिए जो है वो ये बीमारी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह के ज़रिए जो है वो ये डिजीज़ जो होती है वो स्प्रेड होती है। तो एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो वैक्सीनेशन के ज़रिए ही पॉसिबल है। तो इसकी वैक्सीन अभी तक जो है वो कोई प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। अभी तक एक्सपेरिमेंटल फेजेज में से जो है वो गुजर रही है। एक्सपेरिमेंटल जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो है वो इतनी कॉमन वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज है 14 चैप्टर की। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। In the process of facilitated diffusion, the carrier molecule are protein। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो कुछ कैरियर प्रोटीन अटैच होती हैं। वो कैरियर प्रोटीन जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती हैं। तो इसी वजह से इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from lower concentration, higher concentration to lower concentration with the help of transport protein या कैरियर प्रोटीन। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो कैरियर प्रोटीन का वर्ड हम लोग लगाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्योर वाटर हैज ए वाटर पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 0। वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक जो है वो हमारे कोर्स में नहीं था, वैसे इसका आंसर जो है वो 0 है। The insects which feed on phloem of plant are the aphid। एफिड जो है ये वो इंसेक्ट है जो फ्लोइम ऑफ प्लांट के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। जो एफिड होती है उसके माउथ के साथ जो है वो साइलेट्स लगे होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर होता है। उसके ज़रिए जो है वो फ्लोइम के अंदर सुराख करते हैं और फ्लोइम के अंदर जो शुगर मटेरियल होता है, जो फ्लोइम जूस होता है, ये उसको वहाँ से सक करते हैं। तो जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं, जो पतले तनों वाले जो पौधे होते हैं, उनके फ्लोइम से जो एफिड होती है वो वहाँ से रस चूसती है। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल which inhibit blood clotting is हेपरिन। हेपरिन कंपाउंड जो होता है ये बेसोफिल सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो उसको इनहिबिट करता है। The most abundant compound of blood plasma of man is water। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मा के अंदर जो है वो 90% वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। 90% जो है वो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी जो 10% है वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है डैश in 1874 suggested that water molecules move along the cell wall of xylem vessel due to imbibition। ये सैक जो है वो साइंटिस्ट था SACKS सैक। तो ये साइंटिस्ट जो था वो इसने 1874 के अंदर जो है वो इम्बिबिशन का जो प्रोसेस था उसको डिस्कवर किया था।
उसके बाद जो है वो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ गार्ड सेल? इसमें बी ऑप्शन जो है वो इसका है, दे कनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्माटा विद अदर एपिडर्मल सेल। उसके बाद है जी सेकंड, द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ रूट। तो रूट के जो एंडोडर्मिस सेल्स होते हैं उनके साथ जो है वो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है जी लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ जो है वो रिसेंबल करता है। हाइड्रोथोड्स आर एसोसिएटेड विद गुटेशन। तो हाइड्रोथोड जो होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्रासीज के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उनमें गुटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है वो ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्व एज सिंक। प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सिंक के तौर पे जो है वो काम करता है? लीव। तो लीव जो होते हैं वो सिंक के तौर पे काम करते हैं। सॉरी, रूट्स वाला ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैमल। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था। द प्रोसेस दैट मोस्ट लाइकली डायरेक्टली इनेबल a root hair cell to absorb minerals by active transport and enable muscle cells to contract is respiration। बेसिकली इसको रेस्पिरेशन के साथ इस वजह से हम लोग अटैच करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो एनर्जी बनती है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस में जो है वो एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान भी जो है वो एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं और इसी तरह जो मसल सेल की जो कंट्रैक्शन होती है उसके दौरान भी जो है वो एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए जो है वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इसमें ज़्यादा जो है वो फेवरेबल है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस causes substances to move across membrane without the expenditure of cellular energy। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो बगैर एनर्जी के जो है वो मूव करते हैं। एनर्जी के एक्सपेंडिचर के बगैर जो है वो मूवमेंट होती है इनकी। उसके बाद है कार्डियक मसल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर मसल फाइबर बिकॉज कार्डियक मसल हैज इंटरकैलेटेड डिस्क। तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर इंटरकैलेटेड
डिस्क जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि दूसरे मसल के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो कार्डियक मसल के जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा 14 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।